हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 है और इसमें हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले को भी देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी हेल्प करेगा। सो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होता है सिंपल इंटरेस्ट या कहें तो इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए आप कभी बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं आप बैंक से, ठीक। आपने मान लीजिए लोन लिया 50 रुपये या 50 लाख का, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड बाद आप अगर बैंक को 55 लाख रुपए पे करते हैं, ठीक है, तो इसके मतलब कितना हुआ, 5 लाख एक्स्ट्रा पे किया, ठीक। जो ये एक्स्ट्रा पे किया ये होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। 5 लाख मतलब आपने इंटरेस्ट पे किया। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, कंसिडर करते हैं कोई पर्सन ए है। पर्सन ए ने क्या किया है, पर्सन ए ने 50 रुपये लिए हैं किससे, पर्सन बी से, ठीक है। कितने लिए हैं, 50 रुपये लिए हैं पर्सन बी से। और उसको यूज़ करने के बाद वो रिटर्न करता है, ए जो है वो बी को रिटर्न करता है कितना, 55 रुपये रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जो 55, ये 50 से 55 यानी कि जो 5 रुपये उसने एक्स्ट्रा रिटर्न किए हैं, ये आपका क्या बनेगा, ये होगा आपका इंटरेस्ट, ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम बाय 100, एस आई इक्वल्स टू PRT बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या है, मनी बोरोड और डिपॉजिटेड फॉर ए सर्टेन टाइम। जो पैसा बोरो किया है या डिपॉजिट किया है सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल आपका, मनी बोरोड और डिपॉजिटेड, ठीक है, फॉर ए सर्टेन टाइम, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो सम होता है उसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट जो होता है आपका क्या होता है, सम होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। जो जैसे कि जो 50 का 55 हमने दिया, ठीक है, तो ये जो 5 जो एक्स्ट्रा दिया ना, वो क्या एक रेट होगा ना, उस रेट उतने उतना देना है, उतना अमाउंट एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, ठीक है। तो वही होता है कि किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे ये चार्ज किया जाता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको चार्ज किया जाता है और ये परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। परसेंटेज के टर्म्स में इसको स्पेसिफाई किया जाता है। इसके बाद टाइम पीरियड टी, टी हमने एस आई इक्वल्स टू PRT बाय 100 था, एस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाय 100। तो हमने पी समझ लिया, आर समझ लिया, ठीक है। टी क्या है, टी टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए मनी बोरो किया गया है या डिपॉजिट किया गया है, वो टाइम पीरियड होता है टी, ठीक। तो अभी हमने समझ लिया एस क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है, ये चीज़ों को हमने समझ लिया। अब बेसिक फार्मूले की बात करें तो जैसे एक हमने अभी डिस्कस किया था फॉर्मूला, एस आई इजक्वल्स टू PR प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। एक ही होता है, एक फार्मूला होता है आपका P इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन 100 प्लस RT, ठीक। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ ही साथ। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला और होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एस आई इक्वल्स टू ART बाय 100 प्लस RT, ठीक है। इसमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी इक्वल्स टू टाइम है और ए जो है वो आपका अमाउंट है, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम आगे जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 ईयर्स एट 6% पर एनम। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है किस पे, 200 पे, 200 रुपये पे, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ हमारा 200 रुपये। 1 मिनट, 200 रुपये हुआ, 200 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, टाइम पीरियड 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, ठीक। सब कुछ हमको दिया है, फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ,
एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ये हुआ, यहाँ पे आप पुट करिए। ठीक, तो 200 मल्टीप्लाइड आर कितना है 6, मल्टीप्लाइड टाइम पीरियड कितना है 5 अपॉन 100 हो गया। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, कितना आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 रुपये। कितना, 60 रुपये हो गया, 60। जो सिंपल इंटरेस्ट आया आपका कितना आया, 60 रुपये आया। ठीक, तो ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वॉट टाइम 1200 रुपये ₹1200 विल बिकम 1450 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। कितने समय में जो 1200 रुपये हैं वो हो जाएंगे आपके 1450 जब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। ठीक है, जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके, और नहीं आ रहा है तो अभी इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। क्या दिया है यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200 रुपये। इसके बाद अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है 1450। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो इससे सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, हमने शुरू में डिस्कस किया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये था हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब इसको आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है 1450 है, प्रिंसिपल कितना है 1200, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। ये इससे माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका जो एस आई है सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 250 रुपये। कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, आपको आर दिया है, एस आई आ गया है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, फिर तो निकल ही आएगा। हमको फॉर्मूला पता है, हमने अभी डिस्कस किया है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो हमारा कितना था, वो था हमारा 1200। ठीक है, रेट हमें पता है 20%, टाइम हमको निकालना है, टाइम निकालना है अपॉन 100। और इधर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारा 250। तो 250 जो ये आया है इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो है 1200 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक, तो इस 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कैंसिल, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारा कितना बनेगा जाके, तो हमारा ये आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 25/24। ये क्योंकि 12 है, ये 2 है, 12 2 जा 24। तो टी कितना बना, टी बना जाके आपका टी इक्वल्स टू आपका बना 25/24। और इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/24 ईयर। ठीक है, टाइम निकालना है ना, 1/24 या 25/24 ईयर आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये तो रहा आपका दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम अमाउंट्स टू ₹3120 इन 5 ईयर्स। नाउ फाइंड द सम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो इसमें रेट दिया है वो कितना दिया है, रेट दिया है आपका 4%। ठीक है, जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 4% दिया है। इसके बाद टाइम पीरियड दिया है वो कितना दिया है, वो 5 साल का दिया है। ठीक, अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे, अमाउंट्स टू 3120। ठीक, 3120 ये आपका अमाउंट दिया हो गया है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था प्रिंसिपल निकालने का, अभी थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन 100 प्लस RT का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, 100 प्लस RT का फॉर्मूला पढ़ा था, जस्ट ए मिनट, 100 प्लस RT। ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। आपको पता है आपका ए अमाउंट कितना है, आपको पता है टाइम पीरियड कितना है, आपको पता है आर कितना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पता है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे हम
तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा P इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कितना था 3120 अपॉन कितना हो गया नीचे 100 प्लस ये कितना है रेट 4 टाइम कितना है 5। ठीक, ये आ गया। तो बस इसको अब सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3120 ठीक है, 100 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसके बाद नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। 120 कर लीजिए, ठीक है 120 हो गया ये आपका। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये कितना बनेगा, ये आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 26 2600 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 2600। तो आपका आंसर कितना हुआ 2600। ठीक है, ये तो एक मेथड है। ठीक, इसके अलावा एक मेथड और है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं सम को, अगर हम सम को मान लेते हैं पी, ठीक है, सम को अगर हम पी मान लेते हैं और फॉर्मूला हमको पता है एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ठीक है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। देन क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर, तो P मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 4 टाइम 5 अपॉन 100। ठीक, ये हुआ हमारा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20P। ठीक, ये 0 0 कैंसिल 2 5 जा हो जाएगा, मतलब P/5 आ गया। एस आई इक्वल्स टू पी एस आई इक्वल्स टू P/5 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया। अमाउंट हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका P प्लस एस आई होता है कि नहीं होता है, बस उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पे पुट करेंगे तो P प्लस P/5 हो जाएगा। ठीक है, P+P/5। तो ये जिसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 6P/5। कितना आ गया 6P/5। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सम निकालना है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं सम निकालना है। ठीक, तो सम निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमारी वैल्यू आ गई तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट आपका हो गया, अमाउंट यहाँ दिया है 3120 इक्वल्स टू 6P/5। ठीक, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको P को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो P आपका आ जाएगा 3120 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 5 जो 30। ठीक है, 6 2 जो 12, 520। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2600 2600। ठीक है, तो जो हमने निकाला था आंसर 2600 रुपये, हमारा जो सम है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, 2600 रुपये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टेक्स 3000 फ्रॉम बी फॉर 2 ईयर्स। ए जो है बी से 3000 रुपये लेता है 2 साल के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है 10% हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10% उसने लिया है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, 10% हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे लिया है। इसके अलावा व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय ए टू बी आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि ए बी को कितना अमाउंट पे करेगा 2 साल के बाद। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ ये लिख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमको पी गिवन है कितना 3000, हमको टाइम पीरियड गिवन है 2 साल, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो 10% है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका कितना 10%। लेकिन ये जो 10% ये हाफ ईयरली के लिए है, हाफ ईयरली के लिए मतलब 10/2 कितना हो गया आपका, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं 10/2%। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए है। तो हमको फॉर्मूला पता है एस आई, रफ सिंपल फॉर्मूला लगेगा एस आई इक्वल्स टू P/R/T/100। ठीक, P कितना हो गया, P है आपका 3000, R कितना है 10/2, टाइम पीरियड कितना है 2 साल। ठीक है, कितना है टाइम पीरियड 2 साल है। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, जो आपका टाइम है
वो 2 साल है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया हाफ ईयरली किया गया है, ठीक है। तो मतलब टाइम पीरियड 2 साल को हम ये भी तो लिख सकते हैं, टी इजकल्स टू 2 ईयर्स दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हाफ ईयर भी तो हुए ये, इसको 4 हाफ ईयर भी तो मान सकते हैं, ठीक है। बस वही चीज़ को यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3,000 रुपये, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10/2%। और जो एस आई होगा, जो एस आई होगा हमारा, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 2 ना होके वो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ठीक, वो हमारा हो जाएगा 4, ठीक। तो ये अगर हम रखेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। नीचे 100 भी तो था, और ये 10/2 का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये 100 से ये 2 ज़ीरो गए, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और 5 4 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया, 600 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 600 रुपये। मतलब जो एस आई बना जाके हमारा, जो एस आई आया वो कितना आया, 600 रुपये आया, ठीक है। तो एस आई जब 600 रुपये आया तो अमाउंट जो पे करना है बी को, अमाउंट जो पे करना है, अमाउंट पेड टू बी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका P प्लस एस आई। तो P प्लस एस आई कितना हुआ, ऐसा ये हो गया आपका 3,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट था, और ये एस आई 600। मतलब ये कितना बना जाके, ये आपका बना जाके टोटल रुपीज़ 3600, ठीक है। कितना, 3600, ये आपका आंसर होगा 3600 रुपये, ठीक है। ये अमाउंट ए बी को पे करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है यहाँ पे, जैसे कि जो अभी जो 4 आया, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो R/2% जो होगा, तो उस केस में टाइम जो होगा वो 2T हो जाएगा, ठीक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया है, ठीक है, यानी R/4%, तो जो टाइम होगा इसमें 4T रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है, यानी R/12%, तो जो यहाँ ये टी रहेगा, जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना होगा, 12T। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन द डे ऑन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इज नॉट काउंटेड, बट द डे ऑन विच अमाउंट इज विड्रॉन इज काउंटेड। यानी कि जब इंटरेस्ट, अगर अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कब से कैलकुलेट करना होगा, जब से अमाउंट डिपॉजिट हुआ है तब से नहीं, जब से कब उसको विड्रॉन करना है, ठीक है, उसके हिसाब से काउंट होता है। ये बेसिकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो चीज़ें हैं कि जो हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम क्या रहेगा, फिर इसमें क्वार्टरली के लिए फिर मंथली बेसिस पे, ये पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश फॉर 2 ईयर्स। अमित ने आकाश से लोन लिया कुछ अमाउंट 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, वो था आपका 5%, ठीक है, 5% के हिसाब से लिया पर एनम। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद वो उसे 6,000 रुपये लौटाता है, 6,000 है ना, सॉरी 6600 है, ठीक है, 6600 रुपये लौटाता है आकाश को। और अपना जो लोन है वो, उसका जो पेमेंट है वो पूरा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय अमित। जो इंटरेस्ट अमित ने पे किया है उस चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट हमको करना है। तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ठीक है, जो चीज़ें पहले आपको दी हुई हैं उसको नोट डाउन करिए, क्या क्या दिया है, टाइम दिया है 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल, अमाउंट जो दिया है, अमाउंट कितना दिया है, ये आपको 6600 दिया है, टाइम 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का दिया है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, SI = P/RT/100, ये फॉर्मूला पता है, सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला सॉरी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ SI का दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, SI = ART वाला, ठीक है, ART/100 प्लस RT यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमको अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है, ये हमको 3 चीज़ें दी हैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारा SI कितना बनेगा जाएगा, तो SI बनेगा जाके हमारा ये हो जाएगा आपका 6,000, सॉरी 6600
मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में हो जाएगा 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 66000। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 6 इसका मतलब कितना आ जाएगा, जो आपका एस आई आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 600 रुपये। ठीक है, कितने 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा अमित के द्वारा वो कितना होगा, 600 रुपये इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इसको एक और तरीका है करने का, अगर एस आई वाले फॉर्मूले से आप करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे करना होगा, उसमें एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 जो फॉर्मूला हमने लिया था अभी। ठीक है, वो फॉर्मूला रखेंगे। पी की वैल्यू हमें पता नहीं, आर हमें पता है कितना 5, 2 हमें पता है कितना 2, सॉरी टाइम पता है कितना है 2 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी बाय 10, ये एस आई हो गया। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, अमाउंट कितना होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, जो अभी हमने पहले किया था। ठीक है, वो किया था, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस पी बाय 10, ये हो जाएगा। ये कितना बना जाके, और ये टोटल इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 11p अपॉन 10 इक्वल्स टू 6600। ठीक है, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11p इक्वल्स टू 66000। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 660, फिर ये 66000 हो जाएगा, फिर पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6000। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 6000। तो इंटरेस्ट पे किया वो कितना हो जाएगा, 6600 ये था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बनेगा जाके इंटरेस्ट पेड इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6600 माइनस 6000। तो जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो आएगा कितने, 600 रुपये आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 600 रुपये। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।